नमस्कार दोस्तों। अब आपके अपना YouTube चैनल SK एग्ज़ाम सेंटर में आपका स्वागत है। हम आप लोगों के बीच लेकर आए हैं क्लास 10th के मैथमेटिक्स का सब्जेक्टिव क्वेश्चन आंसर, जो प्रश्नावली 5.1 समांतर श्रेणियाँ है। तो क्वेश्चन नंबर 4 से स्टार्ट किया जाएगा इस वीडियो में। इससे पहले पिछले वीडियो में 1 से 3 तक बता चुके हैं। अब 4 से शुरू करते हैं। तो देखिए इस वीडियो के माध्यम से। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगता है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने दोस्तों के बीच शेयर ज़रूर कीजिएगा। तो देखिए क्वेश्चन पर। क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से कर रहा है, निम्नलिखित में से कौन कौन एपी है? यदि कोई एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए और इनके 3 और पद लिखिए। तो समझ ही गए होंगे। एपी है तो इसका सार्व अंतर ज्ञात कीजिए। सार्व अंतर ज्ञात करने के बाद इसका अगला पद जो होगा 3 पद, वो लिख कर बताइए। तो अब हम क्वेश्चन बनाना स्टार्ट करते हैं। तो देखिए, देख रहे हैं पहला नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए इसमें प्रथम पद 2 है, जो ये पहला है ये A1 है, ये A2, A3, A4। तो इसमें प्रथम पद जिसे हम A से सूचित करते हैं 2 है। सार्वंतर देखिए, सार्वंतर इंग्लिश में इसे डिफरेंट कहते हैं, जो D से सूचित किया जाता है। इसका मान देखिए होगा A2 माइनस A1, यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद कितना है? 4 है। 4 में से 2 घट जाएगा तो कितना बच जाएगा? 2। तो सार्वंतर कितना आया? 2 आ गया। अब देखिए सार्वंतर निकल गया और कह रहा है सार्वंतर 1 के निकाले, और को निकालते हैं। देखते हैं चेक करके, सब सार्वंतर यानी D बराबर है, तब अगले 3 पद लिखेंगे। ठीक है, ये D1 मान लिए। ये D2 को देखिए, D2 क्या हो जाएगा? A3, यानी तीसरा पद घटे दूसरा पद, यही न होगा। तो देखिए इसी प्रकार देख रहे हैं A3 माइनस A2। A3 का मान कितना है? 8 है। अब माइनस 4, क्योंकि A2 का मान 4 है तो इसका मान कितना आया? 4 आ गया। तो इससे पिछले वाले में आप देख रहे थे कि D एक जगह 2 आया है और एक जगह 4 आया है, तो दोनों अलग अलग है। तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। नहीं है तो नहीं लिख दिया। रहता तो अगला 3 पद भी हमें ज्ञात करना पड़ता। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देख रहे हैं इस प्रकार 2 नंबर क्वेश्चन। तो इसमें सॉल्व करते हैं। इसे हम सॉल्व लिख दिया। अब हम प्रथम पद लिखेंगे। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसे हम A से सूचित करते हैं वह 2 है। इसको हम A1 मान लेते हैं, इसको A2, इसको A3, इसको A4। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब है प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो प्रथम पद A से सूचित किया जाता है, हम 2 है। और सार्वंतर, सार्वंतर का हम D से सूचित करते हैं। इसका मतलब डिफरेंट होता है। ये दोनों एक संख्या और दूसरे संख्या के बीच में कितने का डिफरेंट है, ये हमें पूछा जा रहा है सार्वंतर। तो कितने का डिफरेंट है? तो देखिए A2 माइनस A1 के माध्यम से। तो A2 कितना है? A2 है 5/2 और माइनस 2 है, तो कितना हो जाएगा? 5 माइनस 4
1/2 कैसे हुआ तो आप समझ ही चुके हैं, क्योंकि दो मतलब 2 के बटा में नहीं कुछ तो 1 रहता है, दोनों का लघुत्तम लेकर के 5 माइनस 2 दूना 4 कर दिया और 1/2 आ गया, तो समझ गए। अब इसी तरह देखिए D1 है, D2 को भी निकाल कर चेक कर लेते हैं। देखिए यहाँ D3 कितना है, अति सॉरी A3 कितना है 3, यानी तीसरा पद घटे दूसरा पद कितना था, दूसरा पद है 5/2, ठीक। उसके बाद देखिए नहीं कुछ तो 1 है, लघुत्तम ले लेंगे 2, 6 माइनस 5 कितना बच जाएगा 1/2। अब D3 इसी प्रकार देखिए D3 इसका मतलब हुआ कि चौथा पद घटे तीसरा पद, चौथा पद कितना है देख रहे हैं, चौथा पद है दिया हुआ 7/2 और तीसरा पद दिया हुआ है 3, तो 7/2 घटे 3 हो जाएगा, नहीं कुछ तो 1, तो दोनों का लघुत्तम लीजिएगा 2 हो जाएगा, ये कितना हो जाएगा 7 ही रह जाएगा, ये 6 हो जाएगा, और 7 में से 6 घट गया तो 1 और बटे 2, तो 1/2 यानी कि सारबंतर जितना भी है इसका 1 ही आ रहा है, तो हम लिखेंगे अतः यह AP में है, यह क्या है AP में है, क्योंकि सारबंतर मेरा डिफरेंट सब बराबर ही आ रहा है, इसलिए यह AP में है। अब इसका हम अगला 3 पद निकालेंगे, तो देखिए कुछ इस पर यहाँ अब लिखेंगे, अब इसके 3 पद के लिए किसके, क्योंकि इसके हमको अगला 3 पद भी बोला जा रहा था, इसलिए हम इसके अगला 3 पद लिख दिए हैं, लिखेंगे। अब चौथा पद तो गया हुआ था, पाँचवा पद निकालना है, तो पाँचवा पद देखिए, पाँचवा पद यानी कि A5 से इसके सूचित करते हैं, A5 यानी कि A+4D, A का वैल्यू कितना दिया हुआ था 2 दिया हुआ था, अब 4 इंटू D का वैल्यू 1/2, तो 2 से कट जाएगा, 2 और 2 जोड़िएगा तो 4 आ जाएगा, यानी कि A5 का मान 4 आया। और छठा पद देखिए, छठा पद यानी कि हम A6 से सूचित करते हैं, ये हो जाएगा A+5D, A का मान 2 हो जाएगा +5, D का मान 1/2, तो ये कितना हो जाएगा 2 + 5/2 हो जाएगा। और देखिए ये 2 दूना 4 +5/2 यानी कि 5 9, 9/2, 9/2 आया। यह छठा पद निकल गया। अब हमें सातवां पद निकालना है, सातवां पद यानी कि A7, A+6D हो जाएगा, A का मान 2 + 6 इंटू D का मान कितना है 1/2, ये कट जाएगा 3, तो कितना आ जाएगा 3 और 2 जोड़िएगा तो 5 आएगा, ठीक। दिखाई नहीं पड़ रहा है तो देखिए अच्छी तरह से, 5 आ गया। अब इस तरह मेरा मान निकल गया। अब लिखना है अतः इसका अगले 3 पद, अगले 3 पद कितना कितना आया है देख रहे हैं, एक 4 आया है, 9/2 आया है, उसके बाद 5 आया है, 3 पद है, इस प्रकार है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, तो देख रहे हैं दोस्तों 3 नंबर क्वेश्चन, -1.2, -3.2, -5.2, -7.2, तो देख लिए इसे हम AP में है या नहीं, और सारबंतर एवं अगले पद इसका 3 निकालना है, अगले 3 पद, तो देखिए सॉल्व करते हैं। तो इसका प्रथम पद क्या हो जाएगा, प्रथम पद यानी कि इसे हम A से सूचित करते हैं, यह हो जाएगा -1.2, सार्व अंतर डिफरेंट जिसे हम D से सूचित करते हैं, इसका मतलब
A1 A2 A3 A4। इसका मतलब हुआ A1 A2 A3 A4 का मतलब हुआ कि ये प्रथम पद A1, A2 दूसरा पद, A3 तीसरा पद, A4 चौथा पद। तो पहला यानी कि दूसरा पद में से पहला पद को घटाना है, तो देखिए A2 माइनस A1 क्या आ जाएगा -3.2 और माइनस लगा हुआ है यहाँ, तो माइनस A1 भी -1.2। ठीक है, -3.2, ये माइनस और ये माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, +1.2। तो क्या बचेगा यहाँ, सॉरी माइनस होता, -3.2 यहाँ बच जाएगा -2.0। सही है। अब D1 D2 निकाल कर चेक कर लेते हैं। देखिए A3 माइनस A2, A3 क्या है, A3 है -5.2 माइनस ये और -3.2 ये, तो -5.2 आई माइनस माइनस प्लस 3.2, तो कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए तो हो जाएगा यहाँ -2.0। अब D3 इसी प्रकार देखिए, D3 हो जाएगा A4 माइनस A3। A4 का मान कितना है, A4 का मान -7.2 है, माइनस यहाँ -5.2। तो देखिए यहाँ -7.2, ये माइनस कितना है, प्लस 5.2, -7.2 आप 5.2 घट जाएगा तो कितना बचेगा, -2.0। आप देख रहे हैं कि डी सभी डी -2.0 ही आया है, तो इसका मतलब क्या हुआ, लिखेंगे अतः यह एपी में है, एपी में है। तो अब इसके अगले तीन पद के लिए, अगले तीन पद, तो देखिए ये अगले तीन पद कैसे ज्ञात करना है। यानी चौथा पद तो था ही, पांचवा पद जिसे हम A5 से सूचित करते हैं, A + 4D। A का वैल्यू कितना था, -1.2 प्लस 4, D का -2.0। -1.2 को मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आ जाएगा, -8। तो -1.2 -8 कितना हो जाएगा यहाँ, -9.2। अब छठा पद देखिए, जिसे हम A6 से सूचित करते हैं, A + 5D। A का मान कितना हो जाएगा, -1.2 और +5 इंटू D का मान -2.0। तो इसको कीजिएगा कितना, -1.2 ये और -10 ये हो जाएगा, तो कितना आ जाएगा, -11.2। अब सातवां पद देख लीजिए, सातवां पद A7 से सूचित करते हैं, A7 से सूचित करते हैं, तो क्या आ जाएगा, A + 6D, यही ना होगा। A का वैल्यू -1.2 और +6 इंटू D का -1.0, तो कितना आ जाएगा, -1.2 -6 दुना 12 हो जाएगा, क्योंकि माइनस है, -12, तो आ जाएगा -13.2। ये सातवां पद आ गया है। तो अब हम लिखेंगे क्या, अतः देखिए, अतः इसके अगले तीन पद कौन कौन से हैं, तीन पद हैं -9.2,
-11.2 कोमा -13.2 है। कुछ इस प्रकार है। ठीक है, अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन में। देख रहे हैं चौथा नंबर क्वेश्चन, -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा 2 कोमा डॉट डॉट इस प्रकार है। तो हम इसे सॉल्व करते हैं। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद जिसे हम ए से सूचित करते हैं, -10 सार्वंतर, सार्वंतर डिफरेंट जो कि डी से सूचित करते हैं। तो क्या आ जाएगा, A1 होगा, A2 हो जाएगा, A3 A4, जो कि A1 -10 है, A2 -6 है, A3 -2 है, A4 -4 है। यानी कि प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद इसी प्रकार दिया हुआ है। सॉरी, नहीं वीडियो देखने के लिए सॉरी, दिखाई देने के लिए ध्यान नहीं दिए। फिर से समझा देते हैं। देखिए 4 नंबर क्वेश्चन है, -10 कोमा -6 कोमा -2 कोमा +2 कोमा डॉट डॉट है। सॉल्व किया है। प्रथम पद ए से सूचित किया था, -10 है, सार्वंतर डी है, जो कि A1 A2 A3 A4। प्रथम पद को ए से सूचित किया है, दूसरा पद को A2 से, तीसरा पद को A3 से, चौथा पद A4 से। तो यहाँ सार्वंतर का मतलब होता है डिफरेंट, दोनों के बीच में डिफरेंट क्या है। तो A2 यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद A1, तो क्या हो जाएगा -6। यहाँ तो माइनस है सूत्र में ही, -10 ये हो जाएगा। तो क्या होगा, -6 माइनस माइनस +10 हो जाएगा। तो हम डायरेक्ट भी लिख सकते थे इसीलिए, लेकिन नहीं लिख पाए आप लोगों के चलते। तो देखिए +10 है, यहाँ -6 है, तो कितना होगा, +4 हो जाएगा। ठीक, अब D2 देखिए इसी प्रकार, ये D1 था, D2 देखिए ये हो जाएगा तीसरा पद घटे दूसरा पद। तीसरा पद क्या है, तीसरा पद -2 है, यहाँ -6 है। तो देखिए -2 और माइनस माइनस +6, तो कितना हो जाएगा, 4 हो जाएगा ये भी। तो अब D3 देखिए कुछ इस प्रकार है, D3 का मतलब हुआ कि A4 -A3। A4 कितना है, A4 है +2 माइनस ये और -2 तीसरा पद। तो 2 और माइनस माइनस +2, तो कितना हो गया, 4 हो गया। यानी कि डिफरेंट इसका समान आ रहा है, डिफरेंट सब 4 ही आ रहा है। तो क्या लिखेंगे, अतः AP में है, क्योंकि इसका डिफरेंट समान है इसलिए यह AP में है। तो अब अगले 3 पद क्या लिखेंगे, अगले 3 पद के लिए, 3 पद के लिए सॉरी नहीं देखने के लिए, देखिए लिखे हैं अगले 3 पद के लिए। तो देखिए अब पांचवा पद निकालते हैं, क्योंकि चौथा पद तो इसमें दिया हुआ था। पांचवा पद क्या होता है, देखिए पांचवा पद जिसे A5 से हम सूचित करते हैं, A5 से सूचित करते हैं, इसका सूत्र होता है A+4D, क्योंकि A प्रथम पद और 4D मिलाएंगे तो पांचवा पद निकल जाएगा। तो देखिए इस प्रकार A का मान कितना था, -10 +4, D का मान भी 4 ही आया था। 4 × 4 कितना है, 16, -10 +16, तो कितना बच गया यहाँ, +4, +4 ही अति सॉरी +6 बचेगा, 4 कैसे बचेगा, हाँ +6 बचेगा, क्यों, -10 +16 6 आएगा, 6 होगा। देखिए तो देख रहे हैं, अब हम छठा पद निकाल लेते हैं। छठा पद जिसे हम A6 से सूचित करते हैं, A6 इसका मतलब A+5D हो गया। A का मान कितना होगा, A का मान हो गया -10 +5 को कितने से मल्टीप्लाई करेंगे, 4 से, क्योंकि D का मान 4 ही आया था इसके लिए। तो -10 +20, तो कितना आ जाएगा, +10 आएगा, यानी कि A6 छठा पद का मान। तो देखिए सातवां पद A7, तो A7 का मतलब A+6D क्या आ जाएगा, A का मान -10 +6 और D का मान 4, -10 +24 कितना हो गया, कितना आएगा, +14 आ जाएगा सातवां पद। तो अब हम लिखेंगे अतः
अतः अगले तीन पद कौन कौन से आया? 6, 10, 14 है। देख लिए। अब देखिए नेक्स्ट। तो देखिए 4 नंबर का 5 नंबर क्वेश्चन, 3,3 प्लस √2, 3 प्लस 2√2, 3 प्लस 3√2, डॉट डॉट इस प्रकार है। तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कर रहे हैं। देखिए प्रथम पद क्या है? प्रथम पद ए से सूचित करते हैं। ए है 3 और सार्वंतर डिफरेंट, जिसे हम डी से सूचित करते हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये 4 हो गया। तो सार्वंतर दूसरा पद घटे पहला पद। तो दूसरा पद क्या है? A2 माइनस A1 को घटाना है तो A2 3 प्लस √2 अब माइनस 3, तो 3 से 3 कैंसिल, तो बचा कितना? √2 ही बचा। ये D1 था। अब D2 देखिए इसी प्रकार D2 हो जाएगा। तीसरा पद घटे दूसरा पद, तो तीसरा पद क्या है? 3 प्लस √2 है माइनस 3 प्लस √2, तो यहाँ क्या है? 3 से 3 कैंसिल और 2√2 है। I1√2 घटेगा तो कितना बचेगा? √2 बच जाएगा। ठीक है। अब तीसरा D3 देखिए। तो चौथा पद A4 माइनस A3, चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है। तो देखिए ये कुछ इस प्रकार है, देख रहे हैं। चौथा पद है 3 प्लस 3√2 माइनस तीसरा पद है 3 प्लस 2√2, तो कितना आएगा? 3 से 3 कैंसिल, 3√2 है, यानी कि यहाँ 3√2 है, यहाँ 2√2 है। तो 3√2 में से 2√2 चला जाएगा तो √2 ही बचेगा। तो यहाँ लिखेंगे क्या? यानी कि डी क्या है? डी सबका समान आया है, यानी कि √2 सब आया है। इसके लिए लिखेंगे अतः यह AP में है। अब अगले 3 पद निकालना है। अगले 3 पद के लिए 3 पद के लिए तो देखिए पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद जिसे हम A5 से सूचित करते हैं। A प्लस 4D इसका सूत्र होता है, तब पांचवा पद निकल जाएगा, क्योंकि एक प्रथम पद और 4 गुने D यानी 4 1 5 हो जाता है। देखिए A का मान कितना है? 3 है, प्लस 4, D का मान √2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 4 √2 आ गया। इसे मल्टीप्लाई कीजिएगा है तो फिर मतलब छठा पद D6, छठा पद, तो कितना होगा? A प्लस 5D, तो A का मान 3 प्लस 5 गुने √2, तो कितना आ जाएगा? 3 प्लस 5√2। देखिए यहाँ आप देख रहे हैं छठा पद A प्लस 5D हो, तो A का मान प्रथम पद और 5 गुने D का मान √2 है, तो 3 प्लस 5√2 हुआ। अब सातवां पद निकालना है। तो देखिए सातवां पद जिसे हम A7 से सूचित करते हैं। A प्लस 6D लिख सकते हैं। A का मान 3, 6, D का मान √2, तो कितना हुआ? 3 प्लस 6√2, तो लिखेंगे अतः इसके अगले 3 पद इसके अगले 3 पद देखिए कौन कौन है। एक आया 3 प्लस 4√2, 3 प्लस 5√2, 3 प्लस 6√2 है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए 4 का 6 नंबर क्वेश्चन जो इस प्रकार है।
0.2, 0.22, 0.2222 ट्रिपल टू है, 0.2222 है, 4 गो 2 है, डॉट डॉट है। इसे हम सॉल्व करते हैं। देखिए तो प्रथम पद क्या आ जाएगा, प्रथम पद जिसे हम ए से सूचित करते हैं हो जाएगा 0.2। सार्व अंतर देखिए, सार्व अंतर डी जे डिफरेंट हुआ, जब हम डी से सूचित करते हैं, यानी कि ये है A1 A2, ये A3, ये A4 हो गया। तो A2 माइनस A1 यानी कि दूसरा पद घटे पहला पद, A2 माइनस A1। तो दूसरा पद क्या है 0.22 है, माइनस 0.2, तो घटाइएगा तो कितना आ जाएगा 0.22 में से घट जाएगा तो ये नहीं कुछ यहाँ 0 मान लीजिए, तो यह आ जाएगा 0.2। हाँ 0.2 आ जाएगा। अब देखिए कुछ इस प्रकार, सॉरी 0.2 नहीं होगा, 0.02 हो जाएगा। अब D1 देखे, D2 अब देखिए A3 तीसरा पद घटे दूसरा पद, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है 0.222 घटे 0.22, तो घटाइएगा तो कितना आएगा यहाँ 200.0 आ जाएगा। उसके बाद D3 देखिए, D3 यानी कि चौथा पद घटे तीसरा पद, घटाइएगा तो आ जाएगा, देखिए चौथा पद है 0.222 करके 4 गो 2 है, माइनस 0.222 ट्रिपल टू है, तो घटाइएगा तो 200.0 इतना आ गया। तो आपको देखकर ही पता चल रहा है कि यह AP में नहीं है, क्योंकि देख रहे हैं आप कि इसका D सब अलग अलग आया है, इसीलिए इसे लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, यह AP में नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, 7वां नंबर क्वेश्चन को हम सॉल्व करते हैं। देखिए जो इस प्रकार क्वेश्चन है 0, -4, -8, -12 है, डॉट डॉट। तो प्रथम पद यानी कि जिसे हम A से सूचित करते हैं प्रथम पद को, 0 हो गया। सार्व अंतर D जिसे हम इंग्लिश में डिफरेंट बोलते हैं, ये हो जाएगा ये हो A1 A2 A3 A4, A2 माइनस A1, A2 माइनस A1, तो A2 का मान कितना है -4 है, घटाइएगा 0 तो कुछ नहीं होगा, 0 रह जाएगा, तो -4 आ गया इसका D1, ये D1 मान लीजिए। अब D2 देखिए इसी प्रकार, D2 का मतलब है कि तीसरा पद A3 -2, तीसरा पद घटे दूसरा पद -8 है, और माइनस यहाँ है, ये है -4 भी है, तो कितना आ जाएगा माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, -8 है +4, तो कितना बच जाएगा 4 बचेगा माइनस में ही, क्योंकि -8 है। देखिए इसी प्रकार D3 निकालते हैं, तो क्या लिखेंगे, चौथा पद घटे तीसरा पद, चौथा पद क्या है -12 है, माइनस तीसरा पद घटाना है, तो -12 माइनस माइनस +8 कितना आ जाएगा +4 आ जाएगा, सॉरी +4 कैसे, हाँ -4 ना आएगा क्योंकि -12 था और +8 था इसलिए। तो सभी का मान D का मान बराबर आ रहा है, इसे लिखेंगे अतः यह AP में है, AP में है। तो अब अगले 3 पद देखिए, अगले 3 पद के लिए
तो पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद क्या है? पांचवा पद यानी कि ए से A5 से सूचित करते हैं। A4 A+4D हो जाएगा। ए का मान 0 और 4, डी का मान -4, कितना आ जाएगा? -16 आ गया A5 का मान। अब देखिए छठा पद का, छठा पद यानी कि A6, तो A+5D, ए का मान 0 ही, +5 गुना -4, तो कितना है? -20 हो गया छठा पद। और सातवां पद देखिए अब, सातवां पद A7, A+6D, ए का मान 0 ही है, +6 ही रह जाएगा, गुने -4, कितना होगा? -24 हो जाएगा। 6 चौक 24 लिखेंगे। अतः अतः इसके अगले 3 पद देखिए, देख लिए कुछ इस प्रकार है। अगले 3 पद -16, -20, -24 है। तो अब नेक्स्ट देखिए दोस्तों, 4 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। प्रथम पद ए यानी कि ए से सूचित करते हैं क्या है? -1/2, और सार्वंतर डी से सूचित करते हैं डिफरेंट। तो A1 है, A2, A3, A4 डॉट डॉट इसी प्रकार है। तो दूसरा पद घटे पहला पद होगा, यानी कि सार्वंतर में अगले पद घटे पिछले पद होता है। तो देखिए A2 यानी कि दूसरा पद क्या है? -1/2 है। फिर ये -1/2 पहला पद भी है, तो ये माइनस और ये माइनस प्लस हो जाएगा। ये तो -2 और ये +1/2, तो कितना आया? 0 आया। फिर D2 देखिए इसी प्रकार, तीसरा पद घटे दूसरा पद। तीसरा पद कितना है? -1/2, अब माइनस और -1/2, दूसरा पद भी -1/2 है, तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा? +1/2, ये भी 0 ही आया। D3 देखिए इसी प्रकार, 1 मतलब क्या है? 2 है। A4 क्या है? A4 -A3 होगा, यही ना होगा। देखिए A4 का मान कितना है? -1/2 और -1/2 है A3 का भी मान, तो माइनस माइनस ये प्लस हो जाएगा, और ये माइनस ही रहेगा। -1/2 + 1/2, तो ये भी 0। तो लिखेंगे अतः यह AP में है, AP में है, लिख दिए AP में है। अब इसके अगले 3 पद, अब इसके अगले 3 पद के लिए, 3 पद के लिए तो देखिए पांचवा पद जिसे A5 से सूचित करते हैं, A+4D, ए का मान 0 ए का मान आया -1/2 है, +4 गुने 0 हो जाएगा, क्योंकि D का मान 0 आया था, इसलिए 0 -1/2 ही हो जाएगा। यहाँ +0 जोड़िएगा तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। तो छठा पद देखिए अब, छठा पद यानी कि A6, A+5D, ए का मान -1/2 +5 गुना 0 कीजिएगा तो वही रहेगा, तो -1/2 ही हो जाएगा छठा पद भी। अब सातवां पद, अब देखिए सातवां
पद A7 जो कि A प्लस 6D, तो A का मान -1/2 प्लस 6 गुना D का मान 0 है, तो कितना आ जाएगा -1/2। अब लिखेंगे अतः इसके अगले तीन पद कौन कौन से सब आया -1/2 ही 2 है। अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में, अगर मेरा वीडियो अच्छा लग रहा है तो अंत तक जरूर देखिए। अगर इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, बगल में बेल आइकन दबाना ना भूलिएगा। तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन यानी 9 नंबर को हम सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन है कुछ इस प्रकार, देखिए 1, 3, 9, 27, डॉट डॉट है। सॉल्व करते हैं क्वेश्चन। प्रथम पद क्या है? प्रथम पद जिसे हम A से सूचित करते हैं 1 है। ये A1 मान लीजिए, A2, A3, A4। तो सारवंतर किसे कहते हैं? यानी कि डिफरेंट को हम सारवंतर कहते हैं, पहली संख्या और दूसरी संख्या की डिफरेंट को ही। तो हम इसे D से सूचित करते हैं। और दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद है A2 माइनस A1 को घटाना है कितना? 3 माइनस 1 को, तो क्या बचेगा? 2 आ जाएगा। तो देखिए इसी प्रकार D1 था, अब D2 को निकालना है। D2 कितना है? A3 माइनस A2 हो जाएगा। तो A3 कितना है? 9 है। 9 में से 3 घटाएंगे तो कितना आएगा? 6। तो D2 मतलब सारवंतर कुछ डिफरेंट आ रहा है। D1 2 आया और D2 6 आ रहा है। तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। AP में नहीं है। 10 नंबर क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखिए तो क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, A, 2, A, 3, A, 4, A, डॉट डॉट है। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद यानी A से सूचित करते हैं, यह कितना है? A है, देख रहे हैं। अब हमें सारवंतर निकालना है। ये A1 हो गया, ये A2, ये A3, ये A4। तो सारवंतर देखिए, सार्व अंतर जिसे डिफरेंट कहते हैं, D से सूचित करते हैं। तो A2 माइनस A1, A2 का मतलब दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद कितना है? 2 है, 2A है, एक A घटाना है तो कितना बच जाएगा? A। फिर D2 देखिए, D2 कितना है? A3 का मान, A3 घटे A2, तो A3 का मान 3A माइनस 2A, तो 3A में से 2A चला जाएगा तो A ही बचेगा। तो A3 अब देखिए, यानी कि D3 चौथा पद में से तीसरा पद को घटाना है। तो देखिए कुछ इस प्रकार, 4A माइनस 3A को घटाना है तो A बच जाएगा, इसका भी A आ गया। सारवंतर सबका समान आया है, इसीलिए यह AP में है। लिखेंगे अतः यह AP में है। अब इसके अगले 3 पद के लिए, 3 पद के लिए तो देखिए अब पांचवा पद देखिए। अब चौथा पद तक तो दिया हुआ था, पांचवा पद यानी कि पांचवा पद को हम A5 से सूचित करते हैं। इसका सूत्र होता है A प्लस 4D। A का मतलब प्रथम पद और 4D, D का मतलब सारवंतर। तो A प्रथम पद कितना है? A है, प्लस 4, D का मान भी A है, तो A प्लस 4A तो कितना हो जाएगा? 5A। छठा पद देखिए, छठा पद
जिसे हम A6 से सूचित करते हैं A प्लस 5D, इसका सूत्र होता है। तो A का मान कितना है, प्रथम पद, A का मतलब प्रथम पद, D का मतलब सार्वंतर हुआ। A कितना है, A है, अब 5 है, D का मतलब भी A है, तो 5A हो गया और एक A हुआ तो 6A। और सातवां पद देखिए, सातवां पद जिसे हम A7 से सूचित करते हैं, तो A प्लस 6D, A का मान कितना आ जाएगा, A का मतलब प्रथम पद और D का मतलब सार्वंतर, प्रथम पद A ही है, प्लस 6 और D का मतलब भी A है, सार्वंतर A निकला है, तो 1A और 6A कितना आ जाएगा, 7A लिखेंगे। अतः अगले तीन पद कौन कौन से आए 5A, 6A, 7A है, कुछ इस प्रकार से आए। अब नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए हम 11 नंबर क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। 11 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार दिया हुआ, A, A², A³ 1/4, डॉट डॉट है, तो हमें सॉल्व करना है। तो प्रथम पद देखिए, जिसे हम A से सूचित करते हैं, इसका मान A आया। सार्वंतर देखिए, सार्वंतर कितना होगा, सार्वंतर हाँ दोस्तों D ही होगा, मतलब D से सूचित करते हैं, इसका मान अब A2 माइनस A1 करेंगे, तो A1 है ये, A2 है, A3 है, A4 है, तो A2 माइनस A1 तो कितना आ जाएगा, A2 A² माइनस A1, तो इसे एक कॉमन लेंगे तो क्या होगा, A माइनस 1 आएगा, D1। अब D2 देखिए, D2 A3 यानी तीसरा पद घटे दूसरा पद, A3 कितना है, A³ A², इसको A² कॉमन लीजिएगा, A माइनस 1 आएगा, तो दोनों डिफरेंट आ गया है, देख लीजिए। तो यहाँ लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है, AP में नहीं है। अब देखिए इसी प्रकार अगला क्वेश्चन देखिए, 4 का 12 नंबर क्वेश्चन कुछ इस प्रकार है, √2, √8, √18, √32, डॉट डॉट है। तो सॉल्व करते हैं क्वेश्चन को। तो प्रथम पद देखिए, प्रथम पद A से सूचित करते हैं, तो इस यह √2 हो गया प्रथम पद, जो A1 है, A2 है, √8 A3 है, √18 A4 है, √32 यानी प्रथम पद, दूसरा पद, तीसरा पद, चौथा पद। तो सार्वंतर निकालेंगे। अब सार्वंतर D से सूचित करते हैं, तो इसको दूसरा पद घटे पहला पद करना होगा, तो दूसरा पद क्या है, दूसरा पद है √8 माइनस √2, तो √8 को हम लिख सकते हैं √2, 2√2 घटे √2, तो कितना बच जाएगा, यह √2 बच जाएगा। अब D1 और D2 देखिए, इसी प्रकार A3 यानी कि तीसरा पद घटे दूसरा पद, तीसरा पद √18 है घटे √8, तो इसको हम लिख सकते हैं 3√2, √8 को हम लिख सकते हैं 2√2, तो 3√2 में से 2√2 जाएगा तो √2 बच जाएगा। अब D3 देखिए, इसी प्रकार चौथा पद घटे तीसरा पद, चौथा पद क्या है देखिए, चौथा पद है √32 घटे √18, √32 कितना है, √32 को हम लिख सकते हैं 4√2 माइनस 3√2, तो 4√2 में से 3√2 गया तो कितना बचा, √2 बच गया, यानी कि डिफरेंट सबका समान आ रहा है, √2 आ रहा है, तो लिखेंगे अतः यह AP में है, AP में है। तो अब इसके अगले 3 पद निकालना है, अगले 3 पद के लिए देखिए, इसके अगले 3 पद, तो देखिए अब चौथा पद तो निकला हुआ था, पांचवा पद निकालना है।
पांचवा पद जो A5 से सूचित करते हैं, A प्लस 4D। ए का मतलब हुआ प्रथम पद, डी का मतलब सार बनता है, तो प्रथम पद √2 है, प्लस 4D का मान भी √2 ही आया, तो 4√2 और 1√2 तो कितना हो गया 5√2। अब देखिए छठा पद का, छठा पद A6, तो A प्लस 5D। ए का मान कितना है √2 प्लस 5D का मान भी √2 ही आया, तो 5√2 और 1√2 कितना हो गया 6√2। इसी प्रकार सातवां पद A7, तो A प्लस 6D, A प्लस 6D आया, तो A का मान कितना है √2 प्लस 6, D का मान भी √2 ये है, तो कितना देगा 1√2 और 6√2 तो 7√2। तो लिखेंगे अतः अगले तीन पद कौन कौन आए देखिए, 5√2, 6√2, 7√2 है। तो देखिए अब क्वेश्चन नंबर 13 सॉल्व करते हैं। यह √3, √6, √9, √12 डॉट डॉट है। प्रथम पद हो जाएगा √3, प्रथम पद √3, इसे हम ए से सूचित करते हैं। ये A1 हो गया, A2 हो गया, A3 हो गया, A4। तो सार्व अंतर ज्ञात करना है। सार्व अंतर को हम D से सूचित करते हैं। जो दूसरा पद घटे पहला पद, दूसरा पद क्या है √6 है, माइनस √3 हो जाएगा। देखिए घटा कर देखते हैं, इसको हम लिख सकते हैं √2 गुना √3 और माइनस √3, तो √3 से √3 गया तो √2 बच गया। ठीक, अब देखिए D2 को देखिए, तो तीसरा पद घटे दूसरा पद, तीसरा पद क्या है, तीसरा पद है √9 माइनस √6, √9 क्या है, इसको लिख सकते हैं √3 गुना √3 माइनस √2 गुना √3, तो क्या आएगा √3 से √3 चला जाएगा, यानी कॉमन आ जाएगा, तो बचेगा, यानी √3 से √3 गायब, तो बच जाएगा √3 माइनस √2, एन बचेगा। देखिए कुछ इस प्रकार होगा, यहाँ कुछ मिस हो गया है, यहाँ का √6 माइनस √3, ठीक है, √2 गुना √3 माइनस √3, यहाँ √3 कॉमन आ जाएगा, √3 कॉमन आ जाएगा, तो यहाँ क्या बचेगा √2 माइनस 1 बच जाएगा। इस प्रकार कुछ, तो यहाँ भी √3 कॉमन आ रहा है, तो यहाँ √3 कॉमन ले लेंगे, उसके बाद बच क्या जाएगा √3 माइनस √2 बच जाएगा। इसी प्रकार देखिए अब D3 को भी देखिए, D3 चौथा पद घटे तीसरा पद, चौथा पद क्या है √12 है, माइनस √9 तीसरा पद, तो इसको लिख सकते हैं कितना 2 गुने 2 गुने 3 माइनस 3 गुने 3, यानी कि एक तो 3 कॉमन आएगा, ये बच जाएगा √4 माइनस √3। इसको हम 2 माइनस 3 भी लिख सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। देखिए ऐसे भी हम लिख सकते हैं √3 2 माइनस √3, क्योंकि इसका वर्गमूल 2 का वर्गमूल 4 होता है, इसलिए √4 का 2 आएगा। तो लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। क्यों नहीं है, क्योंकि इसीलिए नहीं है, यहाँ √2 माइनस 1 आया, यहाँ √3 माइनस 2 आ रहा है, तो हर एक सार्वंतर यानी D हर एक रकम आ रहा है, समान नहीं आ रहा, तो लिखेंगे अतः
यह एपी में नहीं है। क्या है? एपी में नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन 14 नंबर पर मिलते हैं। देखिए कुछ इस प्रकार क्वेश्चन है 14 नंबर 4 का 14। तो ए स्क्वायर कोमा 3 स्क्वायर कोमा 5 के स्क्वायर कोमा 7 के स्क्वायर कोमा डॉट डॉट है। तो सॉल्व करते हैं। ये A1 हो गया, ये A2 हो गया, ये A3 हो गया, ये A4 हो गया। तो प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद एक की इससे इसको सूचित करते हैं। का मान कितना है? एक स्क्वायर है। सार्वंतर डी है। डी को हम दूसरे पद घटे पहले पद करेंगे तो दूसरा पद घटे पहला पद हो जाएगा। दूसरा पद क्या है? 3 का स्क्वायर, यानी 3 का स्क्वायर घटे 1 का स्क्वायर, इसका 9 हो जाएगा, इसका 1 ही, तो ये 8 आ जाएगा। D1। अब D2 देखिए इसी प्रकार। D2 क्या है? D2 आएगा A3 माइनस A1। तो A3 का मान कितना है? 5 का स्क्वायर माइनस A2 होगा। A3 3 का स्क्वायर हो जाएगा। तो ये क्या होगा? 25 माइनस 9। तो कितना होगा? 25 में से 9 घटेगा तो 16 बच जाएगा। तो आपको पता चल रहा है इसी प्रकार। अब D3 भी निकाल कर देखिए, अन्यथा यहीं पर लिख दीजिए। अतः AP में नहीं है, क्योंकि D1 आया 8 और D2 आ रहा है 16, तो सार्वंतर बराबर नहीं है, इसलिए यह AP में नहीं होगा। लिखेंगे अतः यह AP में नहीं है। क्या है? यह AP में नहीं है। तो अब देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन। तो देखिए 15 नंबर क्वेश्चन यानी कि लास्ट क्वेश्चन है। तो देखिए सॉल्व करते हैं। यह क्वेश्चन है A स्क्वायर कोमा 5 स्क्वायर कोमा 7 स्क्वायर कोमा 73 कोमा डॉट डॉट है। तो A1 हो गया, A2 हो गया, A3 और ये A4। तो देखिए प्रथम पद क्या होगा? प्रथम पद जिसे हम A से सूचित करते हैं, यह A स्क्वायर है। सार्वअंतर D से सूचित करते हैं। A2 माइनस A1, यानी कि ये दूसरा पद घटे पहला पद होता है। तो दूसरा पद क्या है? 5 का स्क्वायर और माइनस 1 का स्क्वायर। 5 मतलब 25 माइनस 1, तो कितना आएगा? 24 आ जाएगा। उसके बाद देखिए D2 कितना है? यानी कि तीसरा पद घटे दूसरा पद। तीसरा पद 7 स्क्वायर माइनस 25 है। तो 7 का स्क्वायर 49 माइनस यहाँ 5 का स्क्वायर होता तो यहाँ 25 हो जाता। तो 49 में से 25 घटाइएगा तो 24 आएगा, मिल रहा है। फिर D3 देखिए इसी प्रकार। D3 यानी कि A4, चौथा पद घटे तीसरा पद। चौथा पद क्या है? 73 है। 73 में से यानी कि A3 7 का स्क्वायर घटाएंगे, 73 घटे 49, कितना आ जाएगा? 24 आ जाएगा। तो इसका क्या आया? सार्वंतर यानी D इसका सभी समान आया। तो लिखेंगे अतः यह AP में है। AP में है। तो AP में है, तो अब अगले 3 पद के लिए 3 पद के लिए अगले 3 पद, तो पांचवा पद निकालना है। पांचवा पद A5 से सूचित करते हैं पांचवा पद को। तो इसका होता है A प्लस, इसका सूत्र होता है A+4D। कुछ इस प्रकार होता है। देखिए तो देखिए A4, A का मान कितना है? 1 स्क्वायर है प्लस 4 और D का मान 24 है। तो इसे हम 24 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 1 प्लस 24 चौका कितना हो जाएगा? 96, और 1 जोड़ेंगे तो 97 आएगा। A5 का मान कितना आया? 97। और छठा पद की देखिए, छठा पद यानी कि A6, A+5D। A का मतलब हुआ प्रथम पद, D का मतलब सार्वंतर। A का मान कितना हुआ? A का मान A स्क्वायर प्लस 5, D का मान भी 24 से। तो 24 बचे, एक
120 पंचोक 20 1500 120 हो गया, ये 1 हो गया ए का स्क्वायर प्लस 120, तो कितना आएगा 121, जो कि आपको कुछ लग रहा होगा कि 121 किसका स्क्वायर है, कोई बताइएगा। यह 11 का स्क्वायर है भाई। तो देखिए अब सातवां पद जो A7 से सूचित करते हैं, a प्लस 6d आ जाएगा, a का मान a स्क्वायर प्लस 6d का मान 24, तो कितना है 1 प्लस 24 144 आ जाएगा, ये आ जाएगा 145, जोड़ने पर 45 आएगा। तो लिखेंगे अतः इसके अगले 3 पद कौन कौन आया, आ गया 97 कोमा 11 के स्क्वायर कोमा 145 है, कुछ इस प्रकार आ गया है। तो अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए, अपने दोस्तों के बीच में शेयर जरूर कीजिए, लाइक करना ना भूलिए, और कोई हमसे टूटी फूटी गलती हो गई हो तो कमेंट करके ज़रूर सुधार के लिए बताएं। धन्यवाद दोस्तों, अब मिलेंगे हम अगले वीडियो में।